कहते हैं भैया, तन निरोग धन जेब में जब तक, और सेवा करेंगे मन से तब तक मानेगा परिवार। अगर आपका शरीर निरोग है, आपके पास धन है, तो सब आपको पूछेंगे, आपके पास आएंगे, आपको सम्मान करेंगे। और आपके पास अगर धन नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब स्वार्थी संसार है। ऐसा जो है, इस प्रकार का एक दृष्टांत है कि पति पत्नी दोनों श्रीमद् भागवत की कथा सुनने गए। वहां पर जो है कथा में पंडित जी बोले भैया, जब समस्त प्रकार की जवाबदारियों से फ्री हो जाएं, बच्चे की शादी विवाह हो जाएं, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो घर की सब संपत्ति पुत्रों के नाम करके और सीधा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अब जो बूढ़ी माँ बैठी थी, उनको बात जम गई। घर जाके अपनी पति देव से बोली, देखो महाराज जी ने कथा में कहा था, अपने बच्चे सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, सब कर खा कमा रहे, सबकी शादियां हो गई, सब संपत्ति उनके नाम करके अपन भगवान का भजन करते हैं। बूढ़ा बोला, भाई ऐसा नहीं करना। क्यों? अगर जेब में कुछ रहेगा अपने पास तभी सेवा करेंगे, ना रहने पर कोई सेवा करने वाला नहीं है। अरे बोले नहीं, सब संपन्न है लड़के, सब अपने पैरों पे सब कमा रहे। जा करके जितनी जमीन थी, मकान, सब चारों लड़कों के नाम कर दिया। अब जब चारों के नाम संपत्ति हो गई, अब जो है सबको बराबर बराबर मिली। अब जो है वो एक पहला सोचे ये माता पिता की सेवा करे, दूसरा सोचे ये, तीसरा सोचे, चौथी, ऐसे सब अब दोनों की आपस बेकार हो गई। कोई किसी को पूछे, क्योंकि अब सबकी संपत्ति बराबर बराबर बढ़ चुकी। अब तो ये स्थिति हो गई कि दोनों भूखों मरने लगे। एक दिन वो माता जी से बोले चलो नहीं पंडित जी के पास, जिनके कहने से सब कुछ ऐसा हुआ है, चलो पंडित जी के पास चलते। गए, बोले महाराज तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बोले कैसे भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया? अरे बोले उस दिन कथा में आपने कहा, बोले हमारी धर्मपत्नी ने सुन लिया, जा करके पूरी जमीन मकान सब चारों बेटों के नाम कर दिया। अरे बोले वो तो बहुत अच्छा काम किया। अरे बोले बहुत अच्छा काम किया कि मर रहे हम लोग भूखों, कोई हमें खाने पीने के लिए नहीं पूछ रहा। अभी कुछ तुम्हारे पास है? सस्ता जमाना था। बोले महाराज 100 रुपये। बोले 100 रुपये है तो इसमें एक काम करो, चांदी का सिक्का खरीदो, एक घर में पत्थर, और कबाड़ खाने से कहीं 8-10 पुराने बक्से खरीदो। क्या करेंगे महाराज? इनका ये करना कि जब रात में 12 बजे तो तुम्हें अपने दरवाजे, कमरे के दरवाजे बंद करना, उस जो है सिक्का को पत्थर पे पटकना, और बड़ी जोर से जब उसमें आवाज आए तो गिनती गिनना, 500, 600, 800 रख दे उसमें, इस तरीके से करना, और पूरी रात एक कार्यक्रम तुम्हारा चलना चाहिए। फिर देखना कितना प्रभाव पड़ता है। दोनों जो है पति पत्नी आए, जाकर के उन्होंने कबाड़ से कुछ बक्सी खरीदे, एक सिक्का खरीदा, एक पत्थर लिया। रात में जैसी 12 बजे उन्होंने कुंडी बंद की। अब पत्थर को उन्होंने जो है सिक्के को पत्थर पे पटकना उन्होंने शुरू किया। बोले 800, बोले रख दे काले वाले बक्से में। फिर पटके 1 2 3 4 5 6, बोले 500, बोले धर दे लाल वाले बक्से में। और चांदी के सिक्के की आवाज जैसे जब 4 पत्थर पे पटके तो उसकी तो 100 मीटर तक उसी आवाज जाती। लड़का बोलने और बहुओं ने सुना, अभी तो केवल जमीन और मकान बटा, अभी जो मुख्य संपत्ति है वह तो रखी है। सब जो है ऐसे दरवाजन में कान लगा के सुन, यार तो भैया बक्सा पे बक्सा, बक्सा पे बक्सा। अब बुड्ढा पटके सिक्का ठन की जैसी आवाज आवे, बोले 1200, बोले धर दे नीले वाले बक्सा में। बोले भैया बक्सा पे बक्सा, बक्सा पे धन संपत्ति को तो कौन ठिकानो ही नहीं। अरे जमीन बटी, मकान बटे, लेकिन जो मेन खजानो है जो तुरंत अमई बन जाने, ये ग्राहक को इंतजार नहीं करने, वो तो अभी रखा ही। इस प्रकार सुबह जैसी हुई, सब बक्सा हमने अपनी चारपाई के नीचे खिसका के चंद्रन से ढक दिए। अब बड़े बड़े घर से हलवा पूड़ी चाय आ रही, फिर से चारों बच्चन, चारों घरन से हलवा पूड़ी चाय नाश्ता आ रहे, खेवे वाले 2, नाश्ता 4-4। यही हाल दोपहर का हो। दोपहर में खेवे वाले 2-4 थाली, बहुएं सास के ससुर के हाथ पैर दबावे, बड़ी सेवा भाई, बड़ी सेवा भाई भैया। इसके बाद जो है दोनों पति पत्नी ने संसार से शरीर जब छोड़ा, जब लड़कों ने बक्सा खोले तो बक्से खाली। इसके बाद उन्होंने कहा ऐसे नहीं कहूं जमीन में न गाड़ दिया, पूरा घर खोद दिया, केवल गिनती का एक सिक्का मिला।
तो उन्होंने चारों बेटों ने, चारों बहुओं ने सेवा कब की? जब उनके मन में ये संदेह हुआ, उनके मन में ये लगा कि यहाँ पर तो चांदी के सिक्के बक्से के बक्से भरे हुए हैं और ना जाने ये दोनों किस पर प्रसन्न हो जाएंगे और किसके हवाले कर देंगे। इसलिए चारों ने उन सिक्कों की लालच में आकर के तन मन से सेवा की है। अगर उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था, जब बांट दिया था तो कोई उनको एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। लेकिन जब उनके मन में यह भाव आया कि चांदी के सिक्कों के इनके पास तो बक्से के बक्से भरे हुए हैं, तभी से उन दोनों की सेवा शुरू हो गई, खाना पीना शुरू हो गया, चाय नाश्ता शुरू हो गया। तो भैया स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है, शरीर आपका स्वास्थ्य है, तब तक आपको सैकड़ों लोग पूछेंगे, और जिस दिन आपके पास धन नहीं रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया कि उमा राम सम जग हित नाही, परमात्मा के समान गुरु पितमात बंधु को नाही। परमात्मा के अलावा और इस संसार में हमारा कोई नहीं है। वही माता पिता पुत्र जो भी हम संबंध परमात्मा से बनाना चाहें, परमात्मा के अलावा हमारा हितैषी कोई नहीं है। सारा संसार स्वार्थमय है। इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन करते रहें और समाज में हमेशा अपने शुद्ध मन और विचार बना के रखें। सहजता, सरलता, नम्रता और शीलता का व्यवहार बना करके सबसे रहें, और कहते हैं कि परमात्मा के चरणों में हमेशा मन लगा के रहें, क्योंकि हमारा एक साथी एक परमात्मा के अलावा